हेलो टू एवरीवन। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आई एम हियर मनोज यादव। टुडे आई एम डिस्कस डीप फॉर्म बेसिक concept the atomic numbers and atomic mass. So I hope you are well, and if you want many types of problems create to you to solve I, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि यदि आपकी कोई भी समस्या होती है, बेसिक समस्याएं होती है, तो उनको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे हमेशा आपके लिए तत्पर रहूँगा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना एजुकेशन चैनल फार्मा एजुकेशन 1 पॉइंट में, ठीक है। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज उस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है। तो बेसिक सभी के बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे। जैसा कि आपको कल पहला वीडियो मिल गया है बेंजीन के बारे में, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए और अपने दोस्तों के साथ उसमें शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है हम उसको समझते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एटॉमिक नंबर के बारे में, ठीक है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर वास्तव में होता क्या है साथियों? एटॉमिक नंबर होता क्या है, ठीक है। आप सभी से सर लोग पूछते रहते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, तो उसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम्स, ठीक है। क्या होता है, कोई भी जो एटम है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, उसका जो प्रोटॉन नंबर है वही उसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वही उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। एटॉमिक नंबर इज द एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ठीक है, एन एटम, ठीक है। तो ये हो जाएगा एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड एटम्स, यानी कोई भी एटम्स जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है उसका जो भी प्रोटॉन नंबर होगा वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। इतनी बात क्लियर हो गई साथियों। अब आइए हम लोग अगली बात करते हैं। इसमें अगली बात क्या करते हैं साथियों कि क्या होता है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफाइन द आइडेंटिफाई ऑफ एलिमेंट, ठीक है। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो आइडेंटिफाई करता है किसको, एलिमेंट को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ सभी को क्लियर दिख रहा है साथियों, द नंबर ऑफ प्रोटॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन define the identify of the किसको, ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट, MENT, ओके। तो ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बारे में बेसिक यही जाना जाता है कि जो भी न्यूक्लियस के अंदर यदि एटम्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रेजेंट है उसकी जो प्रोटॉन नंबर है वही उसकी एटॉमिक नंबर हो जाएगी, ठीक है। उसी एटॉमिक नंबर के द्वारा हम, ठीक है, या उसी प्रोटॉन नंबर के द्वारा हम एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स की हम अगर बात करते हैं साथियों, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे से ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास क्या है, मान लीजिए हमारे पास कार्बन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में देखते होंगे, ठीक, क्या क्या देखते हैं, आइए हम आपको समझा देते हैं।
ठीक, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, ठीक है, शुरू से हम लोग चलते हैं। हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, ठीक है, बेरियम, बोरान और कार्बन। ठीक है, क्या हो जाएगा, बोरान है, कार्बन है, बेरियम है, हाइड्रोजन, हीलियम, बेरियम, बोरान, कार्बन। ठीक है, तो कार्बन कितने पे आ गया, एक क्या छूटा, लिथियम है। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, यहाँ पे आप लिथियम ले लीजिए। तो चलिए अब इसको हम देखते हैं। तो साथियों अगर हम बात करते हैं तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सबका एटॉमिक नंबर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक, और सभी को क्लियर समझ में आएगा। देखिए जो एटॉमिक नंबर होता है वो हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, बेरियम का 4 होता है और बोरान का जो होता है वो 5 होता है, कार्बन का 6 होता है। ठीक, तो जो एक सीरीज होती है जिसके द्वारा हम आइडेंटिफाई करते हैं वही उसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी साथियों, समझ में आ गई बात। अब चलिए हम लोग बात करते हैं एटॉमिक मास के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, एटॉमिक मास के बारे में। ठीक, आइए देखते हैं। चलिए साथियों, तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं एटॉमिक मास के बारे में। तो एटॉमिक मास क्या होता है, तो आइए ध्यान से उसको समझते हैं। मान लीजिए न्यूक्लियस है, मान लीजिए क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, और कोई एटम्स है। ठीक है, क्या है, कोई एटम है, कोई क्या है, एटम है। ठीक, यदि एटम्स न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, जो एटम्स होता है उसमें क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। उनका जो क्या होता है, नंबर होता है, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स क्या हो जाएगा, उसका एटॉमिक मास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा। मान लीजिए हम यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा, सोडियम या हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन में क्या होता है, एक ही प्रोटॉन होता है। ठीक है, क्या होता है, एक ही प्रोटॉन होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 1, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन तो है ही नहीं है, न्यूट्रॉन है नहीं है। इसी तरीके से हम देखते हैं किसमें, हाइड्रोजन के बाद हीलियम में। हीलियम इसका क्या होता है, 2 होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के जस्ट डबल क्या हो जाता है साथियों, क्या हो जाता है, एटॉमिक मास हो जाता है। तो 2 2 का 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखना ये है कि क्या हो जाएगा, टोटल नंबर। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन 2 हैं। ठीक है, और न्यूट्रॉन भी यहाँ पे 2 होंगे। कितने होंगे, 2 प्रोटॉन होंगे, 2 न्यूट्रॉन होंगे, तभी इसका एटॉमिक मास क्या बना है, 4 आया है। क्या आया है, 4 आया है। तो इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। ये आपका न्यूक्लियस था। ठीक है, ये न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो नंबर है उसी को हम बोलते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, तो चलिए इसके डेफिनेशन को हम लोग समझते हैं और अच्छे से आप सभी को समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो आइए देखते हैं द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, the total number of neutron and proton present in the nucleus. ठीक है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन present in the nucleus, nucleus, ठीक है, न्यूक्लियस एंड एटम। ठीक है, मतलब एटम्स के जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, उनकी जो संख्या है
वही उसका क्या हो जाता है, एटॉमिक मास हो जाता है। ठीक, इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। आइए हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं, और इसको हम कहते हैं मास ऑफ एटम्स भी कहते हैं। ठीक है, तो दूसरे पॉइंट्स में आप इसको याद रखेंगे, मास ऑफ एटम। ठीक, इतनी बात सभी को क्लियर हो गई। आइए हम इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल्स, मान लीजिए हमारे पास फ्लोरीन है। क्या है, फ्लोरीन है। क्या है, फ्लोरीन है। ठीक है, फ्लोरीन। ठीक है, तो फ्लोरीन का क्या होता है साथियों, बताइए जरा। फ्लोरीन का क्या होता है, नंबर ऑफ फ्लोरीन कितने पे आता है, 9 पे आता है। ठीक है, फ्लोरीन कितने पे आता है, 9 पे आता है। तो इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, 9 टू द 18, अप्रॉक्स 19 के आता है। क्या आता है, 19 के आता है। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसमें जानते हैं क्या हो जाएगा, 9 और 10 हो जाएगा। 9 क्या हो जाएगा, 9 आपका हो जाएगा प्रोटॉन। क्या हो जाएगा, प्रोटॉन। अब इसको भी हम बताएंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है, वो भी बताएंगे। ठीक है, इंतजार करिए। तो 9 प्रोटॉन हो जाएगा और 10 न्यूट्रॉन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो टोटल कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ये एटम का क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। ठीक है, एटम्स के ये क्या हो जाएंगे, मास हो जाएंगे। तो आई होप आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर क्लियर हो गया है तो आप सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अच्छे से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।